हाँ, मैं उसी जालिम की बात कर रही हूँ जिसने चंद लम्हों में उस मासूम लड़की की सारी जिंदगी की खुशियां छीन ली। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह वो जरूर गिरफ्तार हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा देनी चाहिए जो किसी को रोज मरने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसे मोहब्बत का नाम देते हैं। ये लोग अपनी घटिया अनापरस्ती को मोहब्बत का नाम देते हैं, मासूम लड़कियों को झूठे ख्वाब दिखाते हैं, मोहब्बत का नाम देते हैं उसे और अपने आप को तस्कीन देते हैं। जब से मैं इस काम में आई हूँ, जब से मैंने स्माइल अगेन एस्टेब्लिश किया है, ये 11वां केस है जो मेरे सामने आया है। पता नहीं ये लड़कियां क्यों नहीं समझती कि अगर ये लड़के इतने सच्चे होते तो फिर सीधा सीधा रिश्ता क्यों नहीं भेज देते। इश्क और मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को अपने हवस की जाल में फंसा देते हैं और ये लड़कियां हार्मोन्स की जंग को मोहब्बत समझ लेती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग सिर्फ मोहब्बत का नाम लेके ही करें। मोहब्बत का नाम लिया जाता है तो इसका मतलब है कि मोहब्बत है। कहाँ है शायद कोई नहीं बता सकता। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ सब्र और ठहराव होता है। कुर्बानी का जज्बा मोहब्बत के एहसास से जन्म लेती है। मोहब्बत फूल खिलाने का नाम है, आग लगाने का नहीं। मोहब्बत करने वाले तो हमेशा सखी होते हैं, हमेशा अपने महबूब को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं कि जिंदगी नहीं बर्बाद करते। अस्सलाम वालेकुम। टाइम देखा है तुमने? मम्मी मैं उस जगह से आ रही हूँ जहाँ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। तफसीलात मुझे मत बताओ, ये तफसीलात अपने बाबा को ही बताया करो। 1000 बार तो मैं कह चुकी हूँ, तुम्हारा ये रात का आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद है। अकेली तो नहीं होती, अदीबा आंटी होती है ना मेरे साथ। हाँ, वो जैसे कि बड़ी पहलवान है तुम्हारी हिफाजत के लिए। मेरे हिसाब से तुम बिल्कुल अकेली होती हो। आप गलत हिसाब लगाते हैं। मैं भी वैसे ही शॉक्ड हूँ। मम्मी एक लड़की की जिंदगी मिनटों में तबाह हो गई, उसका चेहरा छीन लिया। मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ, मुझे ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है तुम करो अपनी खिदमतें, लेकिन बेटा प्लीज टाइम तो देख लिया करो। जाओ, परेशान करके रख दिया मुझे। जाओ शाबाश, फ्रेश अप होके तैयार हो जाओ, खाना लगवाती हूँ। लड़की भी ना और इसके अब्बा। मुझे लगता है आप नाराज हो गए हैं। हम तो आपको वेट कर रहे थे, आप आई नहीं। देखिए हम दिल से रिगार्ड करते हैं सोशल वर्कर्स का, इज्जत करते हैं। शुक्रिया, आप लोगों के ताउन की वजह से ही हम इंसानियत की खिदमत करने के काबिल होते हैं। असल में एक इमरजेंसी, मेरा मतलब है कैजुअलिटी की वजह से सारा प्रोग्राम उल्टा सीधा हो गया था। कैजुअलिटी? जी, असल में आजकल एसिड विक्टिम्स के हादसात कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। मेरी नज़र में किसी को एसिड से झुलसा देना कत्ल जितना बड़ा जुर्म है। कत्ल होने वाला तो एक बार मरता है, लेकिन जिन्हें तेजाब से जला दिया जाता है वो रोज मरता है। जो सजा कत्ल की होती है उतना ही इस जुर्म का भी होना चाहिए और जुर्माना भी डबल होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जुर्म तो वैसे और भी बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ एसिड विक्टिम्स पे बहुत ज्यादा फोकस हैं। लोगों के साथ मैं हर किस्म की मुश्किल में साथ खड़ी होती हूँ, लेकिन चेहरे छीन लेने वालों के खिलाफ मैंने ज्यादा काम किया है और करती हूँ। उनको सजा दिलवाना मैं सबसे जरूरी काम समझती हूँ। उन मुजरिमों को सजा देने के लिए मैं कानून बनवाना चाह रही हूँ और उसके लिए जिद्दोजहद कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू जी, मैं तो खुद आपके लिए दुआ करता रहूंगा। तो आप लोग आ रहे हैं ना फिर मेरी तरफ चाय पे? वादा नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, ओके। बन गए कानून। जो कानून पहले से बने हुए हैं उनको तो डस्टबिन से बाहर निकालिए, नए कानून बनाने चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टडी हो रही है? मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
हाँ बैठ जाओ। अरे मैं आपसे बात कर और आप जा रही हैं। अगर आपको यहाँ बैठने का दिल चाह रहा है तो आप बैठे, मैं आपको मना क्यों करूँगी। मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। आप क्यों कर रही हैं ऐसा मेरे साथ? मैं खुद भी नहीं जानती। जो दिल पता नहीं कर सकता वो जबर करता है। मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ और एक प्यारी सी लड़की का दिल फतह करना चाहता हूँ। जबरदस्ती मेरी फितरत में नहीं है। प्यारे से चेहरों पर मरने वाले जीते जी मार भी देते, दिल के साथ साथ उनका चेहरा भी छीन लेते हैं। मोहब्बत के नाम से खौफ आने लगा है। बारिश की तरह बरसने वाली मोहब्बत एकदम से कहाँ गायब हो जाती है। आग और धुओं का खेल क्यों शुरू हो जाता है। इस तरह की 2-4 शबनम और मिल गई तो अंदर से बिल्कुल बूढ़ी हो जाऊंगी मैं। पर हर कोई तो तेजाब नहीं फेंकता। मोहब्बत के नाम से खौफ क्यों आने लगा है मुझे। वैसे सलमान तो मजलूम औरतों के हुकूक के लिए काम करते हैं, लेकिन वो उन औरतों से मोहब्बत भी तो नहीं करते। लगता है किसी खास केस के लिए रात भर जागने का इरादा है। मामा मेरे लिए तो मेरा हर केस ही अहम होता है। अच्छी बात है। खैर मैं भी सोने जा रही हूँ क्योंकि कल सुबह जल्दी काम पे जाना है और बहुत सारा काम करना है कल, बल्कि रात तक मसरूफ रहूंगी। मामा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मामा एक्चुअली मैं आपसे रोशनी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जहाँ रोशनी होती है वहां सब कुछ वाज़ेह होता है। क्या मतलब? मैं तुम्हारी माँ हूँ सलमान, तुम्हारी दिल की बातें जानती हूँ। मैं अपने कदम कदम पर जीतने वाले बेटे को किसी मकाम पर शिकस्त खाता नहीं देख सकती। क्या कह रही मामा आप? मैं समझा नहीं। अगर मुझे ज़रा भी इम्कान नज़र आता कि मैं मिर्ज़ा साहब से रोशनी का रिश्ता मांगती और वो अलबत्ता राज़ी हो जाती तो मैं इस बात में एक लम्हा देर न लगाती। मैं इतनी अच्छी लड़की छोड़कर कोई और लड़की देखने जाती क्या? लेकिन अगर मिर्ज़ा साहब मान भी जाए तो आसिया नहीं मानेगी। वो अपनी बेटी को किसी बहुत अमीर, बहुत रईस घराने में ब्याना चाहती है। मैं उसे जानती हूँ। लेकिन मामा। लेकिन कुछ नहीं। उनकी बेटी खूबसूरत है, डॉक्टर बन रही है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है। वो ऐसा सोचने का हक रखते हैं। आई अंडरस्टैंड। बचपन से तुमने गोल्ड मेडल्स जीते, ट्रॉफीज जीते। अब अगर किसी का दिल जीत लो तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं।